कर दिया। इस बात को समझने की जरूरत है कि रियल एस्टेट और हाउसिंग का जो मूल बॉन्ड था वो जमाकर्ता से ले लिया गया, और उस पर जो जितना मूलधन था और जिस समय उसको दूसरी स्कीम में ले गए वहां तक का ब्याज जोड़कर एडवाइस जारी की गई। उस एडवाइस पर जमाकर्ता के सिग्नेचर करवाए गए, उसका केवाईसी लिया गया और उसका मूल प्रपत्र जमा करा दिया गया। यानी एक तरह से इन्होंने कोर्ट में यह दर्शाया कि हमने रियल एस्टेट और हाउसिंग का पेमेंट कर दिया है। जब इनसे कोर्ट ने ये पूछा कि आपने कैश क्यों किया, चेक से क्यों नहीं किया, तो इन्होंने कहा कि हमारे अधिकांश जमाकर्ता ग्रामीण क्षेत्र से हैं जिनके पास बैंक का खाता नहीं था, इसलिए हमने कैश से भुगतान किया। जब बात ये आई कि इतना कैश आप लाए कहां से, एक साथ में इतना कैश आप लाए कहां से, तब जाकर इनकी गाड़ी अटक गई और ये नहीं बता पाए कि हम इतना कैश का ट्रांजैक्शन कैसे कर पाए। इसलिए सहाराश्री कहते रहे कि हमने भुगतान कर दिया। अगर उनकी बातों को कागजों को देखा जाए और दूसरी तरफ नहीं, ये हुआ सर कन्वर्जन का पूरा खेल। रियल एस्टेट और हाउसिंग का ये खेल हुआ। नहीं तो आप एक बात बताइए ना कि अभी जो कोर्ट उनको लॉन्ग रोप दे रही है कि हम आपको लॉन्ग रोप दे रहे हैं, क्या वो पॉकेटमार को, क्रिमिनल को, चीट को, ठग को दौड़ा रही है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं कह रहा हूं कि आपने साफ साफ कहा कि हमने पैसे लौटा दिए, पैसे लौटा दिए तो कैश में लौटा दिए, कैश में लौटाने का आपने पर्ची दे दिया, कैश लाया कहां से, अब फंस गए। कैश वही मैंने जिनका पैसा हमने लिया था कैश में, उन्हीं को हमने कैश में लौटा दिया, ये कहना चाह रहे हैं आप? तो कैश में इतने पैसे कैसे लाए? वो ही 127 ट्रक कागज थे जो कन्वर्जन हुए, यानी एक स्कीम से दूसरे स्कीम में गए, और वही 127 ट्रक कागज सेबी को भेजे गए। एक मिनट चौधरी जी, तो क्या 22,000 करोड़ रुपये कैश में, 22,000 करोड़ रुपए का कैश था इनके पास जिसका इन्होंने भुगतान किया? अगर 99% भुगतान तो सिर्फ कागजों में हुआ ना, भुगतान तो सिर्फ कागजों में हुआ सर। इन्होंने ये माना कि कोर्ट को साक्ष्य चाहिए, सबूत चाहिए, और सबूत ये कागज है, जमाकर्ता के सिग्नेचर है, उनका केवाईसी है और मूल प्रपत्र है। वही तो 127 कागज थे सर जो सेबी को भेजे गए। नहीं सर, भुगतान तो हुआ नहीं ना, भुगतान पेपर से पेपर में हो गया ना। चेक से भुगतान कर दिया होता, एक मिनट, चेक से भुगतान कर दिया होता और फिर दोबारा आप री इन्वेस्टमेंट करा लेते, तब भी बात बन जाती कि भाई हमने डेट 1 तारीख को गणेश चौधरी जी को 1 लाख रुपए का कंपनी ने, सहारा ने पेमेंट किया, ठीक है साहब, और 2 तारीख को गणेश चौधरी जी फिर वो पैसा लेकर के 1 लाख का चेक सहारा के नाम से काट दिया, तब भी बात बन जाती, तब भी बिल्कुल सही है सर। भाई 1 तारीख को मैंने पेमेंट कर दिया, अब फिर उनका मन जो है सो हमारे ऊपर विश्वास हो गया, फिर वो पैसा ला करके हमको दे दिए। अगर ये भी चल जाती बात, तब भी ये बात मान ली जाती कि हाँ हमने पेमेंट किया, और ये प्रेरोगेटिव तो निवेशक का है, निवेशक के विवेक पर है कि निवेशक हमें फिर वापस पैसा जमा करती है तो मैं क्या कर सकता हूं। फिर उसमें कोर्ट ये पूछ सकती थी कि आपने कहीं किसी निवेशक को डराया धमकाया तो नहीं, ये तो नहीं किया, जबरदस्ती तो नहीं किया, ये सब बात हो सकती थी, लेकिन वो हुई नहीं बात। यहां जब कोर्ट ने उनको पूछा कि आपने जो पैसा जमा किया, तो क्या उनकी दलील सिर्फ ये थी कि हमने कैश में पैसा जमा कर दिया है? तो ये उनको मालूम नहीं था, उनके वकील को मालूम नहीं था कि कोर्ट पूछेगी कि कैश में अगर आपने जमा किया तो सीधे सीधे इनकम टैक्स का मामला होगा, आपने उसका फिर इनकम टैक्स काटा है या नहीं काटा है? पाठक सर, उस समय ये अंदरूनी बातें भी निकल कर आ रही थी कि कहीं ना कहीं सहाराश्री भी इस कन्वर्जन के पक्ष में नहीं थे, लेकिन उनके सलाहकारों ने या फिर उनके डायरेक्टरों ने कहीं ना कहीं उनको गुमराह करते हुए ये काम करवाया गया था। लेकिन जिस समय कन्वर्जन हुआ उस समय ऐसी बातें निकलकर जरूर आई थी कि सहाराश्री खुद इसके पक्ष में नहीं थे। शायद हमारे जो साथी पुराने हैं इनको पता होगा। सहाराश्री बिल्कुल चाहते थे कि लोगों को पैसा मिले, और लेजिटिमेट तरीके से अगर हमको निवेशक वापस पैसा दे देते हैं लेजिटिमेट तरीके से, चेक के माध्यम से, जो अकाउंट फॉर हो,
तो हम लेने के लिए तैयार है। मैंने सहारा श्री ये चाहते थे, सहारा श्री कभी नहीं चाहते थे कि आप हमारे न्यारे कर लें और कैश में दे दें और कागज उनको दे दें। तो ये जो नटवर लाल सब है कंपनी में, ये नटवर लालों ने डुबोया सहारा श्री को। बिल्कुल सही है सर। क्योंकि उस वीडियो में जो कन्विक्शन दिख रहा था सहारा श्री का, वो साफ साफ कह रहे थे कि हम पैसा लौटाना चाहते हैं और आपका एक एक पैसा लौटाएंगे। और जिसकी वजह से वो बेचारे बीमार भी हुए कि वो बार बार कह रहे थे कि हम व्यावसायिक गतिविधि में हम फंस गए हैं, हमारे सामने कुछ परेशानी आ गई है, मैं कोशिश कर रहा हूं। अब मुझे लगता है कि जो जितने उनके ये सलाहकार हैं, जो नटवर लाल सब है उन कंपनी में, उन नटवर लालों ने क्या किया कि उनको फंसा दिया। और अब ये बहुत सारे नटवर लाल ये भी फैला रहे हैं कि बहुत सारे नटवर लाल ये फैलाने पर लगे हुए हैं। सहारा श्री के ऊपर कार्यकर्ता का भरोसा था और निवेशक का भरोसा कार्यकर्ता के ऊपर था। दोनों की मर्जी से हुआ था। देश के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अच्छा, नहीं भरोसा तो था अवधेश जी, बात ठीक है, लेकिन अब तो पैसा लौटाने की बारी है ना। मैं तो कह रहा हूं कि भरोसा सहारा श्री पर था। मैं कह रहा हूं कि सहारा श्री को, अभी गणेश जी कह रहे हैं कि सहारा श्री कन्वर्जन के पक्ष में नहीं थे। किसने ये सलाह दी कि कन्वर्जन करा लीजिए? आपको किस पे शक हो रहा है सर? किसने ये सलाह दी थी कन्वर्जन का? ये तो सर हमारे पुराने साथी बैठे हैं, इन सबको पता ही है सर ये सारा सब कुछ माजरा। तो कि उस समय पैरा बैंकिंग का हेड कौन हुआ करता था, डीके श्रीवास्तव जी बीच में आए थे, सारा सब कुछ हुआ था, फिर ओपी साहब को कमान दी गई थी। कन्वर्जन का खेला सर ये लोग, मैं आपको बता दूं सर, एक मिनट मैं बता दूं सर, कन्वर्जन का खेला ये लोग 2001 और 2 के दौर में भी खेल चुका था ये लोग सर। उसका एक्सपीरियंस इन लोग को बहुत पहले से था। 2001 और 2 में भी कन्वर्जन, जो पुराने साथी है सबको पता होगा। उस समय मैं खुद था कंपनी में, मैं काम किया 2001 में भी लोग कन्वर्जन कराए। इसके बाद दूसरा कन्वर्जन ये लोग 2012 में करवाए हैं। तो ये सहारा की जो मतलब आप कमेटी है, जो हायर प्रबंधक है, उसी के दिमाग में न किसी के दिमाग की, तो उसमें थर्ड पर्सन तो कोई आ नहीं सकता है। इनके जो सलाहकार है, जो रणनीतिकार है, जो स्कीम बनाते हैं, उनके दिमाग की उपज है। और कन्वर्जन करा के तो हजारों लाखों करोड़ कंपनी बहुत काफी शुद्ध मुनाफे में हो गई। अभी जैसा आप देख रहे हैं ना सर, अभी मामला क्या आ रहा है ज्वाइनिंग पॉइंट का। ज्वाइनिंग पॉइंट वो क्या है, वो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट है, लेकिन आज उसका पोर्टल पे दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा है कि पैसा कैसे मिलेगा। जो 86,000 करोड़ आप देख रहे हैं पोर्टल पे, डिमांड वो क्या है, उसमें पूरा प्रिंसिपल अमाउंट भी डिमांड नहीं है सर। तो कन्वर्जन करा के ये लोग लाखों करोड़ रुपया का इन्होंने अपना शुद्ध मुनाफा कमा लिया। इनकी नीयत नहीं है पैसा देने की, बेईमानी है इनके अंदर, इसलिए बार बार गुमराह करते हैं। तो एक मिनट में क्लियर हो जाएगा। में चलाना चाहिए था, हटा जिस दिन इनका पैसा रहेगा भुगतान करने का, उसी दिन सारे डिपोजिटर हमारे जो है वैध हो जाएंगे। इनके पास पैसा नहीं है तो वैध अवैध का खेल खेल रहे हैं। यही तो है, यही है और कुछ नहीं है। आज इनको अवैध जमा कर रहे हैं। जिस समय लाखों लाखों पैसा लेते थे, गिन करके चेक देते थे, उस समय हमारे अवैध जमा करता नहीं थे। उस समय नहीं सोचना चाहिए कि आपके अंदर ये कमियां ये इस तरह की है, आप इसको दूर करके आइए तब हम आपका पैसा रिसीव करेंगे, अन्यथा हम आपकी पैसा रिसीव नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं आपने बताया? इनकी ऑडिटर की टीम थी, एक एक फॉर्म को एडवाइस करता, कंप्लायंस रिपोर्ट देता था ब्रांच को। वो सारा इनपुट जो है प्रपत्र बाइंडिंग वगैरह करा करके जो है मुख्यालय में जाता था लखनऊ। क्या हो गया वो सारा पेपर? वो भी चल गया क्या? वो नहीं मिलान करवा पा रहे हैं और वैध अवैध ही लोग देख रहे हैं और 99% लोगों को डेफिशिएंसी दिखा दे रहे हैं। मैं बता दूं पाठक सर, इनकी नीयत नहीं है पैसा देने की।
इनके जबड़ों में हाथ डाल के पैसा खींचना होगा। इनकी नीयत नहीं है पैसा देने की। इनको पता है आज एफिशिएंसी नहीं लगाएंगे तो पोर्टल की अभी क्षमता कितनी है, मात्र 5000 करोड़, 5000 करोड़ है, पूरा देश जानता है। क्लेम कितना है, 86,000 करोड़, वो भी पूरा प्रिंसिपल नहीं है, ज्वाइनिंग पॉइंट ऐड नहीं है, वो भी मात्र 30 से 40% निवेशक ही पोर्टल पे गए हुए हैं। ये मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं सर, 100% लोग नहीं गए हैं आपके पोर्टल पे। जिस दिन 100% लोग पोर्टल पे चले जाएंगे फिर एक 70-80 लगभग 2 लाख करोड़ का प्रिंसिपल अमाउंट बनेगा। और जब 2 लाख करोड़ का प्रिंसिपल अमाउंट बनेगा तो जानते हैं इनका मैच्योरिटी 5 लाख करोड़ प्लस करेगा। पैसा है इनके पास कितना, बहुत मुश्किल से 15,000 करोड़ माननीय न्यायालय के आदेश पे जमा हुआ और 15,000 अशोक जी जमा को देखिए, 12 साल बीत गए। अशोक जी, अभी और अशोक जी लेकर के बोलते हैं कि 25,000 करोड़ है, तो कैसे पोर्टल अशोक जी करेंगे? देखिए ना आप, ज्वाइनिंग पॉइंट जो था वो डे बुक में दर्शाता था क्या? नहीं दर्शाता था। इनका जो डे बुक बनता था ना रोज का, उसमें ज्वाइनिंग पॉइंट आता था क्या? आ करके कन्हैया साहू जो है गुमराह करके चले जाते हैं, तो मैं तो बार बार कन्हैया साहू को बोलूं, क्यों गुमराह करते हो, क्या मिलता है, क्या मिलता है तुमको? कंपनी गुमराह करने के लिए कोई सैलरी दे रही है क्या कि 1-2 लाख रुपया का पैकेज दे दी है क्या? आ जाते हो गुमराह करने के लिए। तुम्हारी नीयत नहीं है पैसा देने की, तुम्हारी नीयत रहती पैसा देने की, ये नहीं आता क्या? हमारे पास जो सर्टिफिकेट है वो फर्जी है, आप फर्जी दिए हो, इसका मतलब आप सर्टिफिकेट हमारे पास फर्जी है, तो तुम्हारे सारी कंपनियां फर्जी है, तुम्हारा सेक्टर मैनेजर फर्जी था, तुम्हारा मैनेजर फर्जी था, तुम्हारा रीजनल मैनेजर फर्जी था, तब तो हमने निवेशकों को फर्जी सर्टिफिकेट दिया। अब कमी किस बात की है? कमी सिर्फ एक ही बात की है, इनके पास लिक्विडिटी नहीं है भुगतान देने की। लिक्विडिटी पे हमको सोचना चाहिए कि लिक्विडिटी कहां से उपलब्ध होगा, और ये सोचना चाहिए भारत सरकार। बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपकी अशोक जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं। मैं एक आपसे अब अपील करना चाह रहा हूं। कल भी आप सबने, कल 2-4 दिन से मुझे लोग कह रहे हैं और आज मैं चला भी रहा हूं। मैं आपसे ये अपील कर रहा हूं सबसे कि पिछली बार हमने जनता की अदालत लगाई थी और उसमें बहुत पैसे का खर्च होता है, तो अपने से मेरी जितनी ताकत है मैं करता हूं। और मैं अपील कर रहा हूं कि जनता की अदालत अगर आप लोग लगाना चाहते हैं और इसी माह लगाना चाहते हैं तो आप लोग आपस में बात कर लीजिए। जो आपको लगता है कि इसके लिए सहयोग कर सकते हैं, छोटा छोटा सहयोग, बड़े सहयोग की हमें आवश्यकता नहीं है, छोटे छोटे सहयोग अगर आप लोग करेंगे तो मैं कोशिश कर सकता हूं कि इस लड़ाई को और तीव्र करूं। इस लड़ाई का एक प्रतिफल तो हुआ है कि आज सरकार, पार्टियों को विज्ञापन देना पड़ रहा है, और वो सिर्फ ये चुनावी जुमला न रहे, उनके ऊपर ये दबाव बनाते रहना पड़ेगा। अदालत तो अपना काम करेगी ही, लेकिन हमें अदालत लगा करके इसको निश्चित रूप से सरकार के ऊपर और सहारा के ऊपर दबाव बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए भी मैं अपील करता हूं कि आपसे जो कुछ भी बन पड़ता है आप हमें मदद करें, और हम पूरी कोशिश करेंगे अपनी ताकत लगा करके जनता की अदालत लगाने का। और 1 साल पूरा हो गया जनता की अदालत को, और सिर्फ संसाधन के अभाव में मैं नहीं कर पाया। तो अगर हमें सहयोग मिलता है तो मैं निश्चित रूप से उसकी तरफ भी आगे बढ़ूंगा। मैं उसके अलावे भी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं। एक घोषणा मैं करने वाला हूं 1-2 दिन के अंदर, हो सकता है कि 17 नवंबर को शायद आप लोगों के लिए मैं घोषणा लेकर के आऊं। मैं उस पर काम कर रहा हूं, और जनता की अदालत के ही जैसा हम कुछ कर रहे हैं। वो पूरी तरह से तो जनता अदालत नहीं है, लेकिन एक हम काम कर रहे हैं जिसके बारे में मैं आपको 1-2 दिन में जरूर उसके बारे में भी बताऊंगा। तो आज मैं यही आपसे सबसे अपील कर रहा हूं कि जो भी आप मदद कर सकते हैं हमें मदद करें, और जनता की अदालत के अभियान के लिए हम लोग आगे बढ़ें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हम लड़ाई इसको जारी रखेंगे, ये मैं आपको वायदा करता हूं कि निवेशकों की लड़ाई को आखिरी दम तक हम लड़ेंगे, और कोई लड़े न लड़े, क्यूआई नेटवर्क लड़ेगा और हर सूरत में लड़ेगा। इसलिए विदाउट फेल हम पिछले 1 साल से प्रत्येक दिन 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा
आप लोगों से बात करते हैं और ये संदेश गांव-गांव तक जा रहा है। तो इस लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे और उम्मीद है जल्दी निर्णय होगा। कल किसी और फिर मुद्दे पर बात करते हैं। आज अनुमति चाहते हैं। नमस्कार। थैंक यू।